हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका 25वां बाब, पहली 12 आयात। उसकी बादशाही के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन शाह बाबल नबूकदनेस्सर और उसके तमाम लश्कर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल डेरे लगाए और उसके गिर्द दमदमे बांधे। और सिदकिय्याह बादशाह के 11वें बरस तक शहर ज़ेरे मुहासरा रहा। और चौथे महीने के 9वें दिन में शहर में काल की शिद्दत हो गई और मुल्क के लोगों के लिए रोटी ना थी। और उन्होंने शहर को तोड़ा और सब जंगी मर्द उस दरवाज़े की राह से जो 2 दीवारों के दरमियान बादशाह के बाग के करीब था निकल कर भाग गए। और कलदानी शहर को घेरे हुए थे। और सिदकिय्याह अराबा की राह से भागा। तब कलदानियों की फ़ौज बादशाह के ताक़ब में गई और यरीहो के दरमियान में उसे जा लिया और उसका तमाम लश्कर उससे जुदा हो गया था। तब उन्होंने बादशाह को पकड़ा और उसे शाह बाबल के पास रबला में ले गए और उसने उस पर फतवा दिया। और उसने सिदकिय्याह के बेटों को उसकी आँखों के सामने ज़बह किया और उसने सिदकिय्याह की आँखें निकलवा डालीं और उसे पीतल की 2 जंजीरों से बांधा और उसे बाबल में लाया। और शाह बाबल नबूकदनेस्सर के 19वें बरस की 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का खादम नबूज़रदान फ़ौज का सिपा सालार यरूशलेम में आया और खुदावंद का घर और बादशाह का घर और यरूशलेम के तमाम घर जला दिए और सब बड़े आदमियों के घर आग से जला दिए। और कलदानियों की तमाम फ़ौज ने जो लश्कर के सिपा सालार के साथ थी यरूशलेम की दीवारों को जो उसके गिर्द थीं ढा दिया। और तमाम लोगों को जो शहर में बाकी रहे थे और भागने वालों को जो शाह बाबल की तरफ भागे थे और तमाम जमायत को नबूज़रदान फ़ौज का सिपा सालार असीर करके ले गया। और फ़ौज के सिपा सालार ने मुल्क के मस्कीनों में से अंगूर लगाने वालों और खेती करने वालों को छोड़ दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।